हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हल करेंगे वर्कशीट नंबर 45 का, यानी कॉम्पिटेंसी राइट्स अल्फ़ाबेट एज पर इंस्ट्रक्शंस। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने को जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिखा गया है राइट दीज वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स, यानी कुछ वर्ड्स दिए गए उनको आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और इस साइड दूसरा दे रखा है आपको राइट दीज वर्ड्स इन स्मॉल लेटर्स, जो इस साइड में दे रखे हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखना है और इस साइड में उनको कैपिटल लेटर में। कैसे? जैसे लिखा गया मदर यानी स्मॉल में लिखा गया, इसको आपको क्या करना है यानी कैपिटल में लिखना है, सब बड़े अक्षरों में लिखना है, MOTHER बड़े लिखना है। फिर ब्रदर, फिर इसको भी आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। टीचर लिखा गया है, टीचर को भी बड़े अक्षरों में TEACHER लिखना है। सिटी स्मॉल में लिखा गया है तो आपको कैपिटल में लिखना है। और जो इस साइड दे रखे हैं जैसे फादर कैपिटल में लिखा गया है तो आपको स्मॉल में लिखना है। FATHER क्या करना है, छोटी जो छोटी ABCD होती है उसमें लिखना है। सिस्टर को भी यानी स्मॉल लेटर में लिखना है। मैडम को स्मॉल लेटर में लिखना है। टेबल को भी स्मॉल लेटर में लिखना है। जो छोटे लिखे हैं उनको बड़ा लिखना है, जो बड़े लिखे हैं उनको छोटा लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे होटल तो होटल को बड़ा लिखा है, डोर को भी बड़ा लिखा है, फैन को भी कैपिटल लेटर में लिखा है, सॉक्स को भी कैपिटल लेटर में लिखा है। और इस साइड में देखो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे अपने को स्मॉल में लिखना है। बोर्ड को यहाँ स्मॉल लिखना है, यहाँ बोतल को कैपिटल में है तो यहाँ पे स्मॉल में लिखना है। टोमेटो तो टोमेटो को स्मॉल में लिखना है। फिर इधर है बल्ब यानी स्मॉल में लिखा गया है तो अपन ने इसको लिख दिया कैपिटल में। फिर हैवी स्मॉल में है तो कैपिटल में। स्मॉल है ब्लू तो ब्लू को लिख दिया अपन ने कैपिटल में। और इस साइड में लाइट यानी कैपिटल दे रखा है तो अपने को यहाँ पे स्मॉल में लिखना है। ब्लैक को कैपिटल है, यहाँ स्मॉल में लिखना है। येलो ये भी कैपिटल है, इसको भी आपको क्या लिखना है, स्मॉल में लिखना है। तो इस तरीके से अपने को इसको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट वर्कशीट है, नेक्स्ट जो वर्कशीट अपनी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 46। कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई द करेक्ट नाउन्स। अपने को करेक्ट नाउन्स को क्या करना है, पहचानना है, यानी जो नाउन है उनको पहचानना है। जैसे लिखा गया है आइडेंटिफाई एंड सर्कल द नाउन्स फ्रॉम द ईच रो, यानी प्रत्येक रो में जो नाउन है उसको अपने को क्या करना है, सर्किल करना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, रो को क्या कर रखा है यानी सर्किल कर रखा है। जैसे राम है तो राम यहाँ पे क्या है, नाउन है तो इसको क्या कर दिया यानी सर्किल कर दिया। जैसे द तो ये आर्टिकल होता है, बिग यानी ये एडजेक्टिव होता है, बस तो बस भी क्या है यानी नाउन है। डोर यानी दरवाज़ा भी नाउन है तो इनको करना है। कैट भी नाउन है, नाउन को करना है। दिस दैट होते नहीं है। कार भी नाउन है। एप्पल नाउन है तो इसको भी अपन ने क्या कर दिया, सर्किल कर दिया। नाउन का मतलब होता है जो संज्ञा, यानी जिस कोई व्यक्ति का नाम, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये जो होती है ये संज्ञा नहीं नाउन होती है। फिर सीता तो सीता भी एक नाउन है। बनाना तो बनाना नाउन है। रूम नाउन है। स्कूल भी नाउन है। हाउस भी क्या है, घर भी नाउन है। साइकिल ये भी नाउन है। वन गो ये नहीं होंगे, रेड नहीं होगा, मी नहीं होगा। ईट रन टॉय खिलौने भी क्या है, नाउन है। बुक भी नाउन है। और पेंसिल भी क्या है, नाउन है। तो जो नाउन है उनको अपन को क्या करना है, सर्किल करना है। नेक्स्ट है फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई एंड राइट द नाउन वर्ड्स इन द करेक्ट कैटेगरीज। आपको कुछ एक बॉक्स के अंदर कुछ नाउन्स दे रखे हैं, उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको लिखना है। जैसे फैन, टेबल, गर्ल, बॉल, सुरेश, पेंसिल, राम, हट, रबर, ये कुछ क्या नाउन दे रखी है, उनको इनके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे पर्सन कौन सा है, जैसे पर्सन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में कौन आ जाएगा, जैसे गर्ल। इसके ऊपर जो लिखे इन्हीं में से लिख रहे हैं अपन, जैसे ये रहा गर्ल, राम, सुरेश, गीता, ये क्या है, पर्सन हो गए। उसके बाद में एक है रीना। पैलेस यानी जो स्थान का नाम दे रखा है वो क्या लिखना है अपने को, यानी इनके नीचे लिखने हैं। जैसे हट, स्कूल, जयपुर, ये सारे के सारे क्या है, स्थान को शो करते हैं। थिंग यानी जो वस्तुएं दे रखी है वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे फैन यानी पंखा एक वस्तु है। टेबल, बॉल, पेंसिल, रबर, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है यानी थिंग है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी है, यानी अपन संज्ञा की परिभाषा यही होती है जो क्या बताए, यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, पैलेस यानी स्थान, और कोई वस्तु, उन चीज़ों को जो शो करती है वो नाउन्स होती है। तो अपने को नाउन्स यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 47।
कंपिटेंसी रिसाइट्स द राइम, अपने राइम को क्या करना है, रिसाइट्स करना है। एंड एक्शंस द ड्राज इन रिस्पॉन्स, और उनके एक्शन के अकॉर्डिंग अपने को ड्राज करने हैं, यानी कुछ ड्राइंग बनानी है। रिसाइट द राइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड डिस्कस थिंग्स दैट यू आर स्क्वायर इन शेप, और आपको उनके बारे में डिस्कस चर्चा करनी है कि स्क्वायर में शेप्स कौन कौन सी होती है, किस किस की स्क्वायर में शेप होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम स्क्वायर, मैं स्क्वायर हूँ। दैट इज माई नेम, यानी दैट इज माई नेम यानी मेरा नाम क्या है। आई हैव 4 साइड्स, मेरे 4 साइड्स होती है। दैट आर जस्ट द सेम, और जो चारों साइडें क्या है, सेम होती है। टर्न मी अराउंड, और मेरे को घुमाया जा सकता है। आई डोंट केयर, मेरी कोई केयर नहीं करता है। आई एम ऑलवेज द सेम, और मैं हमेशा यानी सेम में रहता हूँ। आई एम स्क्वायर, मैं स्क्वायर हूँ। तो इसका नाम बताना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैरम बोर्ड। यानी क्या है ये, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कहा गया है आई एम स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती है, हो गया स्क्वायर हो गया। और उसके बाद में कह रहा है दैट इज़ माई नेम, यानी मेरा नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैरम बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कैरम बोर्ड। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको कुछ कहा गया है यहाँ, ड्रा 2 ऑब्जेक्ट दैट आर स्क्वायर इन शेप एंड कलर, यानी आपको स्क्वायर की शेप के यानी 2 यहाँ पे चित्र डायग्राम बनाने हैं और उनमें कलर करना है। जैसे इस तरीके से ये क्या है, स्क्वायर में दिया हुआ है, तो आपको भी यहाँ पे स्क्वायर में डायग्राम बनाना है। इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे इस तरीके से घन का डायग्राम बना सकते हो, यानी पजल जो होती है, तो वो भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। और उसमें क्या करना होता है, आपको कलर करना होता है। जैसे आपने क्यूब 2 देखा होगा, जिसमें यहाँ पे इस तरीके से रो होती है और उनमें कलर किए होते हैं। तो आपको भी उसी तरीके से बनाने हैं, यानी 2 डायग्राम बनाने हैं और उनमें कलर करना है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे जैसे इसको बॉक्स, इसको ग्रीन कर दिया या एक एक को छोड़कर अलग अलग कलर कर दिया। इस तरीके से आपको 2 पिक्चर्स बनानी है और इनको क्या करना है, कलर करना है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।